हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। इस वीडियो में आप सीखोगे कि जीरो हीरो कॉल में ट्रेड कैसे किया जाता है, कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे एक जीरो से हीरो बना जाता है, कैसे छोटे से अकाउंट को ग्रो किया जाता है, कैसे 10,000 से लाख रुपए बनाए जाते हैं। ये सारी की सारी बातें, ये सारे के सारे जो थंबनेल्स आपने यूट्यूब पे देखे हैं, लोगों की बातें सुनी है कि 10,000 से बनाए 1 करोड़ पे, ऐसे ऐसे करके, तो ये सारे के सारी जो भी माजरा है इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सारी की सारी बातें कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को ज़रा लास्ट तक देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर एक बात आपको इस वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था, वैसे लॉन्ग वीडियो में मैं आपको बताया है कि सबसे पहले अगर आप शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए आते हो, ये चार्ट वगैरह की नॉलेज लेते हो, ट्रेडिंग करते हो यहाँ पे, तो ऑप्शन में बिल्कुल नहीं जाना। सबसे पहले इक्विटी में जाओ। इक्विटी में जाओ, वहाँ पे अपना एक सेटअप बनाओ, ट्रेड करना सीखो, कैसे मार्केट में अपनी साइकोलॉजी बढ़ानी है, बढ़िया बेस्ट करनी है। ये सारी बातें इक्विटी सिखाएगी आपको। इक्विटी क्यों सिखाएगी? क्योंकि इक्विटी में कम खर्चा होता है, लॉस होगा तो कम होगा, जो कि सहन योग होता है। तो बहुत सारी बातें आप इक्विटी में सीख जाओगे। उसके बाद ऑप्शन में आना है। ऑप्शन में डायरेक्ट ये बैंक निफ्टी वगैरह सुबह से ही करनी चालू नहीं कर देनी, आपने जीरो हीरो कॉल में आना है। क्योंकि जीरो हीरो कॉल में प्रीमियम्स जो होते हैं वो कम होते हैं, लॉस आपका लिमिटेड रहेगा, बहुत बड़ा बड़ा लॉस नहीं होगा। मार्केट में जैसे एकदम से फॉल आ जाता है, एकदम से मार्केट चढ़ जाती है तो 100 पॉइंट 200 पॉइंट आंखें ऐसे करते ही गायब हो जाते हैं, बहुत मोटा मोटा लॉस देखने को मिल जाता है। तो अगर आपने जीरो हीरो कॉल उठाई होगी तो इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीरो हीरो कॉल के जो प्रीमियम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। अगर मार्केट में फॉल आ भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10-12 पॉइंट का ही लॉस यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से सीखोगे क्या? आप ऑप्शन करनी सीख जाओगे। ऑप्शन में डिसीजन मेकिंग सीख जाओगे, कितनी जल्दी जल्दी यहाँ पे डिसीजन लेने होते हैं, क्या साइकोलॉजी रखनी होती है। सारी की सारी बातें आपको जीरो हीरो कॉल्स बहुत बढ़िया तरीके से सिखा देगी। अभी जीरो हीरो कॉल होती क्या है? जीरो हीरो कॉल होती है कि एक छोटा सा प्रीमियम जो कि जीरो होने वाला है वो अचानक से बढ़ के हीरो हो जाता है और आप सभी को, ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर तो नहीं कह सकते, ट्रेडर्स को हीरो बना देता है। तो ये होती है जीरो हीरो कॉल। जीरो हीरो कॉल उठानी कब है, जीरो हीरो कॉल होती कब है, जीरो हीरो कॉल में कौन सा प्रीमियम उठाना है, ये सारी की सारी बातें हम आगे करते हैं। ठीक है, तो जीरो हीरो कॉल होती है दोस्तों एक्सपायरी वाले दिन। एक्सपायरी अभी कितनी रह गई है? वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, है ना, सेंसेक्स की। तो एक हफ्ते में एक बार जीरो हीरो कॉल अभी रह गई है। बाकी मंथली एक्सपायरी है, मंथली में आप जीरो हीरो कॉल कर सकते हो जिसमें मोटा प्रॉफिट बनेगा। अभी जीरो हीरो कॉल करनी कैसे है? देखो, पहले की बात थोड़ी अलग थी कि हर दिन ही जीरो हीरो कॉल थी, क्योंकि हर दिन ही एक्सपायरी थी। अभी एक्सपायरीज कम हो गई हैं तो एक्सपायरी वाले दिन ही जीरो हीरो कॉल होती है। जो प्रीमियम्स रहते हैं प्रेजेंट उस टाइम के, तो चाहे तो वो मार्केट कहीं पे भी हो, ऊपर की पुट, जैसे कोई मार्केट है 25,000 पे ट्रेड कर रही है, एक्सपायरी चल रही है निफ्टी की, फॉर एग्जांपल है 25,000 पे, तो 25,000 के ऊपर की जो पुट रहेंगी, जो कॉल रहेंगी वो जीरो हो जाएंगी, और 25,000 के नीचे की जो पुट रहेंगी वो जीरो हो जाएंगी। मतलब आउट द मनीज जो होती हैं वो जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये होती है जीरो हीरो कॉल। कई बार क्या होता है कि मार्केट में मूव आ जाता है तगड़ा लास्ट टाइम पे, तो जो मान के चलो 25,000 से मार्केट 25,100 पे चली गई लास्ट मोमेंट पे, तो ये हो गई आपकी जीरो हीरो कॉल। 25,000 का जो प्रीमियम रहेगा वो जीरो होने वाला होगा। वो 100 जब मार्केट बढ़ी तो बहुत ऊपर तक ये प्रीमियम पहुंच जाएगा। आपने देखा होगा मार्केट में कि 1 रुपये का प्रीमियम 1,000 रुपये तक चला गया। मैं अपनी बात बताता हूँ कि सबसे पहले जो मैंने हीरो जीरो कॉल करी थी, मैंने भारती एयरटेल में करी थी। भारती एयरटेल शेयर का एक्सपायरी थी और 0.40 पैसे की कॉल मैंने उठाई थी उस टाइम पे, और वो चली गई थी 16 रुपये तक चली गई थी वो। तो बहुत ही मोटा प्रॉफिट मेरा उस टाइम पे हुआ था, और वो मेरा ज़िंदगी का पहला प्रॉफिट था जब मैंने 5 डिजिट्स का प्रॉफिट वहाँ पे किया था। मतलब लाखों रुपए का प्रॉफिट था वो जो मैंने किया था उस टाइम पे। भारतीय एयरटेल की कॉल थी। अभी इतना याद नहीं है कितना प्रॉफिट किया था, या इतना भी याद नहीं है कौन सी मैंने कॉल उठाई थी, लेकिन प्रॉफिट मेरा लाखों में उस टाइम पे चला गया था। वो पहला प्रॉफिट था ज़िंदगी का। तो जीरो हीरो कॉल में आप जीरो से हीरो बन जाते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने आपको बता दिया कि एक्सपायरी वाले दिन ये चीज़ होगी, और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे हमको किस टाइमिंग पे जीरो हीरो कॉल उठानी है। तो दोस्तों, अगर आप बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपने, चाहे वो शेयरों की ही लगा लो, मंथली एक्सपायरी शेयरों की होती है, तो आपने 2:30 बजे के बाद उठानी है। 2:30 बजे के बाद आपने वो वाला प्रीमियम उठाना है जो कि 15 से नीचे हो। 15 से नीचे का प्रीमियम आपने उठाना है।
वो रहेगा आउट द मनी। मार्केट जहाँ पे चल रही होगी 2:30 बजे के बाद, उसके एक नंबर ऊपर का देख लेना, या फिर 2:30 बजे आप एट द मनी भी देख सकते हो। एट द मनी भी कई बार आपको 15 से नीचे मिल जाएगी। तो जब भी आपने ट्रेड करना है बस इतना ध्यान रख लेना 15 से नीचे होना चाहिए। अभी 15 से नीचे ही क्यों, वो इसी वजह से क्योंकि 15 से ऊपर अगर आप चाहो तो आपका क्वेश्चन रहेगा कि हम 100 रुपये का प्रीमियम क्यों नहीं उठा सकते, 200 रुपये का प्रीमियम क्यों नहीं उठा सकते। तो इसी वजह से, क्योंकि लॉस हमको लिमिटेड ही अपना रखना है, हमने अपना लॉस नहीं बढ़ाना। जीरो हीरो कॉल का मतलब होता है या तो आप जीरो कर दो अपने पैसे को या फिर हीरो बन जाओ। मार्केट में मूव आ जाएगा तो आपका पैसा हीरो आप बन जाओगे। 1000 रुपये का 10,000 20,000 भी बन जाएगा, ठीक है, वो भी झटके में। और क्यों झटके में क्यों बनेगा, क्योंकि मार्केट बंद होने वाली है 2:30 बजे के बाद। सिर्फ आपके पास पौना घंटा ही होता है, 3:15 बजे तक हमने एग्जिटिंग करनी है, पौना घंटा है आपके पास। तो पौने घंटे में बहुत तगड़ा ही मूव आना रहता है। 3 बजे एक मूव आता है, वो बहुत ही शानदार मूव होता है। मार्केट या तो आपके साइड चली जाए तो आपका पैसा पता नहीं कितने मल्टीप्लाई कर देगी वो, नहीं तो आपका जो लिमिटेड सा लॉस अगर रहेगा, मतलब 15 से नीचे आपने उठाई है तो आपको पता है कि अगर आपने एक लॉट लिया तो मेरा इतना सा ही लॉस है, जाने को इतना सा है, आने को पता नहीं कितना है, ठीक है। तो ये होती है जीरो हीरो कॉल। तो इसी वजह से 15 से नीचे ही आपने उठाना है। 15 से नीचे ही आपको प्रीमियम्स मिलेंगे 2:30 बजे के बाद, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 15 से नीचे 2:30 बजे के बाद प्रीमियम उठा लिए, चलो ये भी बात हो गई। अभी स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी देखो 2 तरह की है। या तो अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो प्राइस एक्शन में आपने लेवल्स लगाकर मार्केट को ट्रेड करना है। वहाँ पे आप अपना छोटा सा वहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो कैंडल्स को मार्क करके, ठीक है। मतलब स्पॉट और रेजिस्टेंस की मदद से एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन की मदद से आप एंट्री ले सकते हो। अगर कोई भी कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करती है, उसका लो अपने स्टॉप लॉस रख लेना है। उसी कैंडल का जो कैंडल ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट करेगी, ठीक है, उसका आपने जो लो रहेगा उसका स्टॉप लॉस रख लेना है, बस फिर आपने ट्रेड कर देनी है। स्टॉप लॉस हिट हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 या 2 पॉइंट का आपका लॉस रहेगा। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में चली गई तो आपका पैसा पता नहीं कितने मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गई पहली स्ट्रैटेजी। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, दूसरी रहेगी कि जिनको प्राइस एक्शन नहीं आता है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वो कर सकते हैं कि आपने एट द मनी जो भी होगी 15 से नीचे कॉल और पुट उसी प्रीमियम की दोनों बाय कर लेनी है। यहाँ पे आपका जो लॉस रहेगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जब प्रॉफिट बनता है तो वो भी बहुत सारा बन जाता है। मतलब ऐसा है कि पुट और कॉल टाइम है बिल्कुल आधा घंटा आपके पास। आधे घंटे के अंदर अंदर 3:05 तक आपने इंतज़ार करना है। 2:30 बजे आना मार्केट में, प्रीमियम चेक करना, 15 से नीचे होगा वो उठा लेना है। कोशिश करना कि आप सेम प्राइस पे उठाओ, 15 की पुट 15 की कॉल। मतलब ये जस्ट आपको एग्जांपल बताई, मतलब आपने सेम प्राइसिंग पे ही उठाना है। जैसे 13 पे चल रही है कॉल तो पुट भी 13 पे उठानी है, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों प्रीमियम जो है वो डाउन हो रहे होंगे, जीरो होना उन्होंने। तो आपको वो बहुत मतलब गारंटी है कि आपको एक सेम प्राइस पे मिल जाएगी। तो सेम प्राइस पे आपने दोनों के दोनों ऑर्डर पंच कर देने हैं। सेम क्वांटिटी रखनी है, वो आपकी मर्जी है, आपने कितना क्वांटिटी ऐड करनी है वो आपके रिस्क मैनेजमेंट पे, आपके अकाउंट पे डिपेंड करता है। तो आपने जस्ट हैजिंग करके जीरो हीरो कॉल करनी है। ये चीज़ मैंने उनके लिए बताई जिनको प्राइस एक्शन नहीं आता। जिनको प्राइस एक्शन आता है वो कभी भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो ना करना, क्योंकि प्राइस एक्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपने सिंपल अभी मैं आपको बात बताता हूँ कि जिन्होंने हैजिंग करनी है तो सिंपली 2:30 बजे के बाद प्राइजेस को सेम देखना है। सेम जब आ गए एट द मनी बाय कर लेनी है, बाय कर लेनी है। उसके बाद आपने आधा घंटा वेट करना है, 3:05 तक आपने वेट करना है, क्योंकि 3 बजे तक मूव आ गया तो बढ़िया बात है, नहीं तो 3 बजे आएगा ही आएगा। अगर वो भी ना आया फिर आपने एग्जिट कर देना है, लॉस बुक कर लेना है, ठीक है। तो 3 बजे बहुत ही भयंकर मूव आएगा, तो तब आपका जो पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा बन सकता है, ठीक है। तो ये होती है जीरो हीरो कॉल। एक बार करके देखना, अगर आप जस्ट यही स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, मतलब जीरो हीरो कॉल में 2:30 बजे के बाद वाली, चाहे प्राइस एक्शन वाले हो चाहे हैजिंग वाले हो, मतलब आप सिर्फ यही चीज़ को यूज़ करते हैं तब भी आपका मोटा पैसा यहाँ से बन सकता है। शेयर मार्केट में सिर्फ यही चीज़ हमको मतलब बचा सकती है कि हम हमेशा एक ही सेटअप रखें। अगर हम हर रोज़ नया नया सेटअप यूज़ करते जाएंगे तो हमारा लॉस ऐसे ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप अपने पैसे को सिर्फ और सिर्फ ट्राई पे लगा रहे हो।
जैसे एक साइंटिस्ट होता है, वो कुछ ना कुछ आविष्कार करने के लिए पहले बहुत सारा नुकसान करता रहता है ना, तो ये चीज़ हो जाती है। कभी भी अपना पैसा ऐसे बहाना मत पानी की तरह, ठीक है, क्योंकि ये तो एक समंदर है। आपने इसमें पैसा ऐसे ही डाल दिया ना, तो भाई ये तो बहा के ले जाएगा। तो एक स्टॉप लॉस, एक सुरक्षा कवच जो कि है हमारा स्टॉप लॉस, तो ज़रूर लगा कर चलना है। मूव आया तो ठीक, नहीं तो एग्जिट। बाकी प्राइस एक्शन वालों के लिए तो पहले से ही 1-2 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रहेगा। तो ज़ीरो हीरो कॉल करो, बढ़िया पैसा कमाओ, एंजॉय करो ज़िंदगी को। बाकी कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट कर देना है, तो वहाँ पे क्लियर कर लेंगे। बाकी मेरे हिसाब से शायद मैंने सारी बातें बता दी हैं, बाकी और तो कुछ नहीं है। बस इतना ही था कि लालच ना करना, 3 बजे तक वेट कर लेना हैचिंग वालों, और 3:05 तक मूव आया तो बढ़िया बात है, नहीं तो एग्जिट कर देना। इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ज़्यादा लॉस नहीं होता, थोड़ा थोड़ा ही लॉस होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।